किसी भी व्यक्ति के पीछे या किसी भी पार्टी के पीछे लग करके राजनीति क्यों करें। हमें अगर राजनीति भी करनी होगी तो अपने मुद्दे पर स्वतंत्र राजनीति किया जाएगा और अपनी मांगों पर किया जाएगा। स्वर्ण आर्मी की आगे की योजना क्या है? आगे की योजना सबसे पहले यह है कि सबसे ज्यादा हर जगह जागरूकता अभियान चला करके सौरों को जागरूक किया जाए, सौरों को संगठित किया जाए और सौरों को अपने हक अधिकार के बारे में बताया जाए। और उसके बाद भी अगर समाज को न्याय मिलता नहीं दिख रहा है तो आगे स्थिति परिस्थिति के हिसाब से रणनीतियां बनाई जाएंगी। इस प्रकार से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है सरकार जी। और स्वर्ण समाज के जो गठन की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या लगता है कब तक? मेरा तो मानना है कि इस देश में किसी भी नेता का आप इंटरव्यू लेंगे, आप पूछेंगे भाई साहब जातिवाद पर आपका क्या कहना है, तो नेता यही कहेगा कि इस देश से जातिवाद खत्म होना चाहिए। जबकि सच्चाई यह है कि उस नेता के डीएनए में जातिवाद भरा है। क्या पाड़े, शुक्ला, तिवारी, मिश्रा, ठाकुर, बनिया, भूमिहार टाइटल लगाना जातिवाद है? ये जातवाद नहीं है। जातवाद तो सरकारी जात प्रमाण पत्र लेकर जो घूम रहे हैं वो फैला रहे हैं। उनके पास तो मुहर लगा हुआ प्रमाणित एक प्रमाण पत्र है कि मैं फलाने जात का हूं। तो इस देश में ये जो आयोग आए या जो रिजर्वेशन आए सब जात के आधार पर। मेरा जो मानना है देश में जितनी भी व्यवस्था हो वो गरीबों के लिए होनी चाहिए, गरीब किसी भी जात का हो। 75 साल आजादी के 75 साल के बाद बीजेपी के द्वारा ऐतिहासिक आरक्षण का फैसला सुनाया गया, मतलब पास किया गया। तो फिर क्या स्वर्ण आर्मी बीजेपी को सपोर्ट करेगी आने वाले चुनाव में? किस आप 10% आरक्षण की बात कर रहे हैं? ये जो 10% आरक्षण, ये आरक्षण नहीं सिर्फ एक झुंझुना है, इसका कोई मतलब नहीं है। हम चाणक्य के वंशज हैं, हम रिजर्वेशन पर निर्भर नहीं है। सबसे पहली बात समझिएगा मेरी बात को। आरक्षण किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि देश के लिए नुकसानदायक है। आरक्षण के कोटे से आने वाला डॉक्टर पाड़े का ही इलाज नहीं करेगा, पासवान का भी इलाज करेगा। और उससे अगर किसी पासवान व्यक्ति का नुकसान होता है तो क्या वो उसको नुकसान नहीं होगा? तो इस देश में देखिए मेरा मानना है कि बढ़ावा योग्यता को होना चाहिए, प्रतिभा को होना चाहिए। आप बढ़ाना चाहते, मानता हूं किसी जात में अगर गरीब हैं तो फ्री कोचिंग उपलब्ध करवाइए उनको, फिर शिक्षा उपलब्ध करवाइए, कंपटीशन में जाने के लिए यहां तक उनको किराया भाड़ा भी उपलब्ध करवाइए। लेकिन जब वो व्यक्ति बैठे तो बराबर के नंबर पर कंपटीशन होना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन होना चाहिए। कहा जा रहा है कि स्वर्ण आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे हैं वो अपने लोगों को भड़का रहे हैं। कौन? कहा जा रहा है कि सच बोलना अगर बगावत है तो मैं बागी हूं। भी अमीरी का नहीं होता, जोश और जुनून का होता है, ठीक है। और मैं खुद पीड़ित हूं। जब मैं 1.5 साल का था तभी मेरे पिताजी खत्म हो गए। मेरी स्थिति बहुत बुरी थी, फिर भी अपर कास्ट में होने के नाते हमारे साथ जातीय भेदभाव किया गया सरकारों के द्वारा। और उस भेदभाव को जब हम सहते हुए आगे बढ़े, फिर हमने मन में संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए इस भेदभाव को हम खत्म करके दम देंगे। आपने कहा कि एक बड़े बदलाव की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि स्वर्ण समाज है आज भी बरसों से पीछे है। क्या आपको लगता है कि ये जागरूकता आएगी और इसके लिए और लोगों को इससे जोड़ने की जरूरत है? इसके लिए क्या अभियान चलेगा? बिल्कुल आएगी जागरूकता। देखिए अगर 700 साल हमको लगा है मिटाने में तो कम से कम 7 साल तो लगेगा ही हमको बनाने में। तो ये जो समस्याएं हैं आज की नहीं, ये बहुत दिन से हैं। और कोई भी लड़ाई तुरंत न लड़ी जाती न तुरंत जीती जाती। विनाश और विकास भी समय के अनुसार होता है। तो जब आज़ादी की पहली गोली चली थी 57 में और आज़ादी मिली थी 47 में, हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा और इन कुरीतियों से हमें आज़ादी मिलेगी। बक्सर में आपका कार्यक्रम सफल हुआ, यहाँ पर युवाओं के द्वारा गर्मजोशी से आपका स्वागत किया गया, क्या कहेंगे? मैं सभी भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात क्या है कि ये सब मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे भाई के लोग हैं। मैं बहराइच से यहाँ तक चला आया तो समझिए कि कोई मन में भय संशय नहीं है, इसलिए क्योंकि ये मेरा परिवार है, मेरा समाज ही मेरा परिवार है। तो ये तो इनका नैतिक कर्तव्य है, इसमें धन्यवाद विज्ञापित मुझे नहीं करना है क्योंकि मेरे परिवार के हैं। फिर से आना चाहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल आना चाहेंगे, वो बार बार आना चाहेंगे। यहाँ पर जब आए और यहाँ की महिमा के बारे में, यहाँ के तप के बारे में, यहाँ के और ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानकारी मुझे मिली, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यही अपने भाई बबली दुबे से भी मैं बता रहा था कि भाई मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये आगाज जो है बक्सर से हुआ है तो इसका परिणाम भी अच्छा है। युवाओं से कुछ अपील करना चाहेंगे? युवाओं से बस यही अपील है कि मेरे समाज के जितने भी युवा हैं, मैं फिर निवेदन करके कह रहा हूँ, किसी के पीछे लगना बंद करिए, युवा नेता बनना बंद करिए, अपने समाज के लिए जो लड़ना लड़िए, समाज का बेटा बनिए। कारण क्या है कि आप अपने बाप दादा का इतिहास उठाइए, 70 साल से वो भी यही काम करता है, लेकिन उन्होंने कोई बदलाव किया हो तो बताओ। एक विधायक एक सांसद के साथ चाय पीते हुए सेल्फी ले लेना क्या हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है? नहीं, हम अपनी मूल समस्याओं के खिलाफ लड़े। 50% रिजर्व कर दिया गया, उसमें हम जा ही नहीं सकते और 50 में और लोग भी फाइट करेंगे। मतलब सबसे ज्यादा हमारी सीटें
हर जगह कम कर दी गई हैं। हमारे मतलब हम किसी को गाली दे तो हमारे ऊपर मुकदमा, वो बार बार गाली दे कोई मुकदमा नहीं है। तो इन सब चीजों को हमारे समाज के युवा समझें और अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ें। पार्टियों का क्या है, पार्टियों का मेन उद्देश्य सत्ता प्राप्ति होता है और सत्ता प्राप्ति के लिए वो समयानुसार सबसे गठबंधन करती रहती हैं। तो पार्टियों का कोई उद्देश्य ही नहीं, इसीलिए आप अपने मेन सिद्धांत पर आकर के अपने मुख्य उद्देश्य के लिए लड़िए, ना कि पार्टियों के लिए लड़िए। अध्यक्ष सर्वेश पांडे, उनका बक्सर की धरती पर आगमन हुआ, आप लोगों की मौजूदगी में उन्होंने सभा को संबोधित किया, किस तरह का संदेश उनके द्वारा दिया गया आज समाज? बहुत अच्छा संदेश था और ये संदेश हमारे पूरे स्वर्ण समाज को एकजुट करने के लिए दिया गया और स्वर्णों को ये समझना चाहिए कि जाति के आधार पर खुद को न बांटे और संयुक्त होकर एकजुट होकर कोई भी वो काम करेंगे तो बहुत उनका आगे जाएंगे। जो हमेशा से उपेक्षा के शिकार बने हैं स्वर्ण समाज के जो प्रतिभावान छात्र हैं, उनके विकास को, उनके